मूवी की शुरुआत होती है कुछ डॉक्टर्स को दिखाते हुए जो ऐसी मेडिसिन बना रहे थे जिनसे सोल्जर्स को ज़्यादा पावर दी जा सके। लेकिन मेडिसिन बनने की जगह एक बहुत खतरनाक वायरस बन जाता है। धीरे धीरे ये लोगों में फैलने लगता है। जिन लोगों पे वायरस का असर नहीं होता वो उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसको ये वायरस लग जाता है। नॉर्मल लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से वो भाग जाती है। अपने जैसे लोगों को बचाने के लिए प्लान बनाती है जो ये वायरस से लड़ रहे थे। यहाँ से सीन चेंज होता है एक आदमी की तरफ जो लोगों से मीटिंग कर रहा था कि मैंने एक ऐसा वायरस ऑर्डर कराया है जो उन लोगों को मार डालेगा जो पहले से इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा होगा। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम वॉयलेट होता है। वो एक जगह उस वायरस को लेने जाती है। इससे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, उसके फेस को स्कैन किया जाता है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसकी आंखें चेक की जाती है। ये सब इसलिए हो रहा था ताकि पता लगाया जा सके कि वॉयलेट इन्फेक्टेड तो नहीं है। अब पता चल चुका था कि वॉयलेट इन्फेक्टेड नहीं है तो उसे उस वायरस का बैग दिया जाता है। उसके कुछ ही मिनट्स के बाद वहाँ पर और एक लड़की आती है जो कहती है मेरा नाम वॉयलेट है। इसी के साथ वहाँ अलार्म रिंग होता है और जो पहले वॉयलेट आई थी वो उन लोगों से लड़ने लगती है। सब चिल्लाने लगते हैं कि जब इसका फेस स्कैन हो रहा था तब ये पकड़ी क्यों नहीं गई। तब उस नकली वॉयलेट के मुंह से एक डिवाइस बाहर आती है। उस डिवाइस ने उसके बॉडी पे कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिससे वो इन्फेक्टेड नहीं निकली थी। उसके बाद वो अपनी बाइक लेके वहाँ से भाग जाती है। ये वही लड़की थी जो अपने जैसे इन्फेक्टेड लोगों को बचाना चाहती थी, इसीलिए ये वायरस वाला बैग उठा के लाई थी। जब वो इस बैग को खोल के देखती है तो वो हैरान रह जाती है ये देखकर कि उस बैग में वायरस की जगह कोई बच्चा होता है। वो अपने टीम के पास आती है। जब वो बच्चे को देखते हैं और कहते हैं इन लोगों ने एक चाल चली है, इस बैग में वायरस नहीं था बल्कि ये बच्चा ही है जिसको यूज करके हमारे अगेंस्ट चलेंगे और हमें मारेंगे, क्योंकि इस बच्चे से एंटीडोट बनाएंगे जो हम पे यूज कर देंगे, इसलिए हमें इस बच्चे को ही खत्म करना होगा। वॉयलेट कहती है तुम इस बच्चे को कैसे मार सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यही असली वॉयलेट है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि यही अपने जैसे लोगों को बचाना चाहती थी। वॉयलेट कहती है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि खुद को बचाने के लिए किसी की जान लो। उसकी टीम कहती है आप हमें छोड़कर जा सकती है। वॉयलेट वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो चुपके से उस बच्चे को अपने साथ ले गई थी। बच्चे को रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे प्रोजेक्टर फिल्म चलाई गई थी जिससे कि लगे वो बच्चा वहीं पे है। वॉयलेट उस बच्चे को उस ओनर के पास लेकर जाती है जिसने ये वायरस बुलाया था। वॉयलेट उससे पूछती है कि तुमने ये बच्चा क्यों बनाया। आदमी कहता है ये तो तुम लोगों को ट्रैक करने का बहाना था। रही बात इस बच्चे की तो ये मेरा अपना बेटा है। वॉयलेट उस बच्चे को अपने साथ लाती है। वो उसे अपने दोस्त के पास ले जाती है जो कि एक साइंटिस्ट था। उसका ब्लड सैंपल लेता है। जब रिपोर्ट सामने आती है तो वो सब हैरान रह जाते हैं। बच्चे के फादर ने इसकी बॉडी में ऐसी चीज डाली जो नॉर्मल लोगों को यूज करके उन्हें इन्फेक्टेड किया जाए। वॉयलेट उससे छोड़ने जाती है। तब ये बच्चा पहली बार बोलता है कि मेरा नाम 6 है क्योंकि मैं इस सारे प्रोजेक्ट का 6 एक्सपेरिमेंट हूँ। उससे जाने को कहती है और वो दूर चले जाती है। तभी बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया था। वॉयलेट उस बच्चे को अपने साथ लेने जाती है तो उससे पहले ही उसके टीम का वही मेंबर जो बच्चे को मारना चाहता था वो अपने साथ ले जाता है। अब उस बच्चे को फांसी देने के लिए उसे लटका देते हैं, लेकिन वॉयलेट सब लोगों को मार देती है और बच्चे को बचा लेती है। वहाँ से वॉयलेट कॉल करती है उसी आदमी को जो बच्चे का बाप होता है। वो भी उसे अपनी लोकेशन बताता है। अब वहाँ के लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो कंपनी ओनर आगे बढ़ता है वॉयलेट पर अटैक करने के लिए तो उसे पता चलता है कि असली वॉयलेट नहीं है बल्कि उसका रिफ्लेक्शन है जो एक प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पे लाया गया है। वो कंपनी ओनर स्कैन करने लगता है कि आखिर बच्चा होगा कहाँ पर। उसने उस बच्चे के अंदर एक ऐसा डिवाइस लगाया था जिसे लोकेशन का पता चल सकता था। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वॉयलेट उस बच्चे के साथ एंजॉय कर रही थी। बच्चा बेहोश हो गया था क्योंकि वो बेचारा अपने बॉडी में किए गए चेंजेस को सहन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आते ही वॉयलेट पर शूट करते हैं और वो बेचारी मारी जाती है। कंपनी ओनर बच्चे को लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो वॉयलेट का दोस्त था। उसकी बॉडी पर सर्जरी करता है, उसको ठीक करने की बहुत कोशिश करता है और हम देखते हैं फाइनली वॉयलेट इतनी मेहनत के बाद वापस आ चुकी है। जब वॉयलेट वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
वो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस कर रहा था ताकि उसके बॉडी में रखा गया वायरस बाहर निकाल ले और नॉर्मल लोगों को वैसा ही मार डाले, यानी जो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर जो इन्फेक्टेड है उन्हीं को वो अपनी मेडिसिन बेचे। तभी वहाँ वॉयलेट सबको शूट करके एक एक को मार डालती है। आखिर में बचता है वही कंपनी ओनर। यहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है। वॉयलेट उसे मारने में कामयाब भी हो जाती है। बच्चा भी अब अपने होश में आ गया था। उस बच्चे में वो वायरस भी नहीं था क्योंकि कंपनी ओनर ने उसे निकाल लिया था। इसलिए अब किसी को भी इस बच्चे से खतरा नहीं था और यहीं पे ये मूवी एंड होती है।